नमस्कार दोस्तों, जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर के लिए नई फंक्शनलिटी जीएसटी पोर्टल पे इनेबल की गई है। दोस्तों, ये फंक्शनलिटी किन टैक्स पेयर के लिए उपलब्ध कराई गई है, इसके आने से आपके रजिस्ट्रेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और आप इसे कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सभी डिटेल हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर जीएसटी के अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, जीएसटी पोर्टल पर जियो टैगिंग ऑफ एड्रेस से रिलेटेड नई फंक्शनलिटी को उपलब्ध कराया गया है। दोस्तों, आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और आप इस एडवाइजरी को डाउनलोड कर सकते हैं taxil.com की वेबसाइट से। इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, जो व्यक्ति जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं, अब उन्हें अपना एड्रेस जियो टैग करना होगा ताकि जीएसटी ऑफिसर उनके एड्रेस की वेरिफिकेशन कर पाए। दोस्तों, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की जियो टैगिंग की जाएगी। इसके लिए उनका जो एड्रेस है उससे कन्वर्ट किया जाएगा ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग, और इसके लिए फंक्शनलिटी जीएसटी पोर्टल पे उपलब्ध करा दी गई है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जो जीएसटी के रिकॉर्ड में आपने एड्रेस दिया है उसकी एक्यूरेसी को चेक किया जा सके और व्यक्ति की जो लोकेशन है उसे आसानी से वेरीफाई किया जा सके। दोस्तों, आप इस फंक्शनलिटी को एक्सेस कर सकते हैं जीएसटी पोर्टल पे सर्विसेज और रजिस्ट्रेशन टैब के अंतर्गत। दोस्तों, ये जो फंक्शनलिटी है इसके अंतर्गत आपको जियो कोड एड्रेस डिस्प्ले कर दिया जाएगा, जिसके बाद कि आप इसे या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर अपडेट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो जो सिस्टम जनरेटर जियो कोड एड्रेस होगा, यदि वो अनअवेलेबल है तो उस केस में आपको ब्लैंक दिखाई देगा और टैक्स पेयर आप इस जियो कोड एड्रेस को अपडेट कर पाएंगे। दोस्तों, जो जियो कोड एड्रेस होगा ये सेपरेटली सेव होगा जीएसटी पोर्टल पे। आप इसे एक्सेस कर सकते हैं माई प्रोफाइल के अंतर्गत, प्लेस ऑफ बिजनेस के अंतर्गत, प्रिंसिपल जियो कोडेड की टैब के अंतर्गत, और इसके द्वारा आपको जो एग्जिस्टिंग एड्रेस है वो चेंज नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई किया गया है कि यदि एक बार टैक्स पेयर जियो कोडेड डिटेल को सबमिट कर देगा तो उसके बाद जियो कोडिंग के लिए लिंक उसे उपलब्ध नहीं होगा। इस प्रकार एक वन टाइम एक्टिविटी है, यदि आप एक बार सबमिट कर देंगे तो उस केस में रिवीजन अलाउ नहीं की जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक क्लैरिफाई किया गया है कि यदि आपके एड्रेस में कोई चेंज होता है तो उस केस में आपको कोर अमेंडमेंट के थ्रू ही चेंज करना है जीएसटी पोर्टल पे, और इससे आपके जीएसटी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चेंज नहीं होगा। तो आपको यदि एड्रेस चेंज करना है तो जो प्रोसीजर है कि आपको कोर अमेंडमेंट के थ्रू जीएसटी पोर्टल पे जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में चेंज करना है, वो एप्लीकेबल रहेगा। तो इस प्रकार जियो कोडिंग की फंक्शनलिटी आपके जो प्रीवियसली एड्रेस जो सेव किया हुआ है उस पर इम्पैक्ट नहीं करेगी। दोस्तों, जो फंक्शनलिटी उपलब्ध कराई गई है, नॉर्मल जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है या जिन्होंने कॉम्पोजिशन स्कीम ली है या फिर जो SEZ यूनिट में है यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट या डेवलपर या इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर या कैजुअल टैक्स पेयर, उनके लिए उपलब्ध कराई गई है, भले उनकी रजिस्ट्रेशन एक्टिव है, कैंसिल है या फिर सस्पेंडेड है, और ये जल्द ही दूसरे टाइप ऑफ टैक्स पेयर के लिए भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो यहाँ पे इन्फॉर्म किया गया है कि आज के टाइम में जो फंक्शनलिटी है वो दिल्ली एंड हरियाणा के रजिस्टर्ड टैक्स पेयर के लिए उपलब्ध कराई गई है, और जल्द ही दूसरे टैक्स पेयर के लिए भी इसे उपलब्ध कराया जाएगा जो दूसरी स्टेट में या फिर यूनियन टेरिटरी में है। दोस्तों, अब जैसे ही जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे मैसेज दिखाई देगा, योर एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इज नॉट जियो कोडेड इन अ रिकॉर्ड्स, काइंडली क्लिक टू कंटिन्यू टू अपडेट द जियो कोडेड एड्रेस। तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है, या फिर दोस्तों दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप सर्विस टैब में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, वहाँ पे जियो कोडिंग प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की आपको टैब दिखेगी, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने नई जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लेते हुए जियो कोडिंग पहले ही कर दी थी या फिर अपने अमेंडमेंट में पहले ही जियो कोडिंग जो है वो कर दी थी, तो उस केस में ये फैसिलिटी आपको दिखाई नहीं देगी। दोस्तों, उसके बाद आपको इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई देगा, एग्जिस्टिंग एड्रेस दिखाई देगा और उसके बाद जियो कोडेड एड्रेस आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन होंगी, या तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं जियो कोड एड्रेस को या फिर अपडेट कर सकते हैं जियो कोड एड्रेस को। दोस्तों, यहाँ पे आपको मैप भी दिखाई देगा जियो कोड एड्रेस जो होगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का, और यहाँ पे आपको पिन भी दिखाई देगी। तो आप इस पिन को ड्रॉप कर सकते हैं जो आपकी करंट लोकेशन है वहाँ पे जाके, और आप उसके बाद कंफर्म करेंगे कि आपका जो एड्रेस है वो सही है। दोस्तों, या फिर आप अपना जो एड्रेस है यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं और उसके बाद जो लिस्ट ऑफ ऑप्शन यहाँ पे उपलब्ध होगी वहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, जिसके बाद के जो पॉइंटर है वो ऑटोमेटिकली उस लोकेशन पे चला जाएगा ग्राफ पे जहाँ पे कि वो एड्रेस होगा। दोस्तों, उसके बाद आप यहाँ पे वेरिफिकेशन करेंगे, नेम ऑफ ऑथराइज सिग्नेचर सेलेक्ट करके, प्लेस सेलेक्ट करके, और आप इसे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या फिर EVC के साथ सबमिट करेंगे।
दोस्तों यदि आप ये जियो कोडिंग चेक करना चाहते हैं तो उस केस में आपको जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करना है और आपके राइट हैंड साइड पे जहाँ पे आपका नेम होता है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये माई प्रोफाइल की जो टैब है वो खुल जाएगी। इस पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे सबसे टॉप पे प्लेस ऑफ बिजनेस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए टाइप में प्रिंसिपल जियो कोडेड की टाइप आ गई है और जो एड्रेस जियो कोड किया गया है वो भी यहाँ पे आ गया है। दोस्तों कि आज की डेट में मैंडेटरी है हर टैक्स पेयर के लिए कि वो अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को जियो कोड करे। इसके लिए जीएसटी पोर्टल ने क्लैरिफाई किया है कि ये जियो कोडिंग करना मैंडेटरी नहीं है टैक्स पेयर के लिए। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति का जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया गया था क्या वो फिर भी जियो कोड कर सकता है अपने एड्रेस को? जी हाँ दोस्तों, यदि व्यक्ति का जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया गया है तब भी वो अपने जियो कोड कर सकता है एड्रेस को, भले ही उसका सस्पेंड किया गया हो, कैंसिल किया गया या फिर एक्टिव हो, तीनों केसेस में वो जियो टैग कर सकता है। दोस्तों यदि कोई कंपनी क्रिएट होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के पोर्टल के थ्रू तो उस केस में जियो कोड को कैसे टैग करना है इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि इस केस में जियो कोड एड्रेस अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे आपको सिर्फ अपडेट जियो कोड एड्रेस बटन पे प्रेस करना है। जो एक्सेप्ट जियो कोड एड्रेस का बटन होगा वो उपलब्ध नहीं होगा एमसीए यूज़र के लिए। दोस्तों यदि आप मैप के थ्रू अपडेट नहीं करना चाहते हैं क्या मैनुअली ये टाइप कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, मैप के नीचे फील्ड दी होती हैं जो कि आप एडिट कर सकते हैं। तो वहाँ पे जैसे ही आप पिन कोड डिस्ट्रिक्ट जो है वो एंटर करेंगे तो उसके बेसिस पे आपको रिस्पेक्टिव फील्ड में इंफॉर्मेशन आ जाएगी जो कि आप अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों यदि जो ऑटो सजेस्टेड फील्ड आ रही हैं जीएसटी पोर्टल में जियो कोडिंग करते हुए वो सही नहीं है तो उस केस में आप अपने इंटरनेट कनेक्शन को चेक कर लीजिए, ब्राउज़र को रीस्टार्ट कर लीजिए। यदि फिर भी आपको इशू है तो आपको जीएसटी हेल्प डेस्क पे कॉन्टैक्ट करना है। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति ने अपना जियो कोड एड्रेस तो अपडेट कर दिया था, अब उसे चेंज करना चाहता है कि ऐसा कर सकता है? आंसर है नहीं दोस्तों, एक वन टाइम फैसिलिटी है जो कि प्रोवाइड की गई है तो आप इसे दोबारा चेंज नहीं कर पाएंगे। दोस्तों यदि किसी टैक्स पेयर ने अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए जियो कोड एड्रेस को अपडेट कर दिया था तो क्या उसका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपडेट हो जाएगा? आंसर है नहीं दोस्तों, इसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पे अमेंडमेंट के लिए अप्लाई करना होगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस उसकी आपको जियो कोडिंग नहीं करनी है, सिर्फ जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है उसके लिए ही जियो कोडिंग की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों यदि आपको जीएसटी पोर्टल पे एक्सेप्ट जियो कोडेड एड्रेस का बटन नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है कि यूज़र एमसीए पोर्टल के थ्रू रजिस्टर्ड था या फिर जो जियो कोडेड एड्रेस है वो अब भी ब्लैंक है। तो इस केस में आपको अपडेट जियो कोडेड बटन पे प्रेस करना है और जियो कोडिंग प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो दोस्तों आज के टाइम में फंक्शनलिटी जो है दिल्ली एंड हरियाणा रजिस्टर्ड टैक्स पेयर के लिए उपलब्ध कराई गई है, जल्दी दूसरी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में भी उपलब्ध करा दी जाएगी। दोस्तों आपका इस अपडेट से जुड़ा हुआ यदि कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें इस वीडियो में नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। उम्मीद करते हैं आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS बेसिंग टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।